13/12/2023 का दिन है। आज का करंट अफेयर्स। डोनाल्ड टस्क होंगे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पोलैंड की संसद ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। मौजूदा प्रधानमंत्री माटेयूज मोराविकी के संसद में विश्वास मत हारने के बाद हुए मतदान के दौरान टस्क के पक्ष में 248 पड़े, जबकि 201 सांसदों ने उनके विरोध में वोट किया। पोलैंड में 15 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। टस्क के नेतृत्व का उद्देश्य एक नए यूरोपीय समर्थक युग की शुरुआत करना था, जिसमें लोकतांत्रिक मानकों को बहाल करने और यूरोपीय सहयोगियों के साथ संबंधों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरा, चीन ने किया विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण। चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत में सीदाओ ने बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, जो अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों के युग की शुरुआत का प्रतीक है। चीन ने पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर जाने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता कम करने की अपनी खोज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में पूर्वी शेडोंग प्रांत में सीदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत करते हुए वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की चीन की प्रतिबद्धता के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है। सीदाओ बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण में एक उपलब्धि को दर्शाता है, जो कोयले और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करने के लिए अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टरों की तैनाती का प्रदर्शन करता है। तीसरा, नमो ड्रोन दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ड्रोन। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, खासकर जब महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध हो, ग्रामीण समृद्धि में योगदान दें। 30 नवंबर को घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नमो ड्रोन दीदी का लक्ष्य कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान करके 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों SHG को सशक्त बनाना है। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और उन्हें कृषि क्रांति में सबसे आगे रखता है। भारत द्वारा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक होने के बावजूद आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। तरल नैनो उर्वरकों के विकास से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है और किसानों के लिए उर्वरक की स्थिर कीमतें सुनिश्चित होती हैं। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों द्वारा समर्थित नमो ड्रोन दीदी योजना से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधि और समृद्धि के केंद्र में रखकर आधुनिक कृषि क्रांति का अग्रदूत बनने की संभावना है। चौथा, विन बैक्स 23 भारत वियतनाम की सेनाओं का 11वां दिवसीय सैन्य अभ्यास। सेना ने कहा, संयुक्त अभ्यास दोनों बलों के बीच समझदारी और अंतर क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और दोनों मित्र सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। बढ़ते राजनीतिक
संबंधों को देखते हुए भारत ने जुलाई में वियतनाम को अपनी इन सर्विसेज मिसाइल कॉरवेट INS कृपाण उपहार में दी थी। वियतनाम आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। उसका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत की दक्षिण चीन सागर में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल उत्खनन परियोजनाएं हैं। दोनों सेनाओं के बीच विनबैक्स 23 सैन्य अभ्यास होनोई में 11 से 21 दिसंबर तक होगा। 5वां प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओजी का 95 वर्ष की आयु में निधन। एक अग्रणी चीनी डॉक्टर और कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओजी का 95 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। वह 1990 के दशक के दौरान ग्रामीण चीन में एड्स वायरस महामारी के निडर प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंड्रयू जे नाथन, जिनके पास गाओ के लिए कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल थी, ने उनके निधन की पुष्टि की। 6वां भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। भाजपा की तरफ से विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। भजनलाल शर्मा सांगनेर से विधायक हैं। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। शर्मा प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगनेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया। मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। सांगनेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से शिकस्त दी थी। करंट न्यूज। राजस्थान की नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग उदयपुर को फतकारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर की उस्ता कला शिल्प, जोधपुर की बंधेज शिल्प को GI टैग मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने अगस्टिन जॉर्ज मसीह। राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी। उच्च शिक्षा संस्थाओं की छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की गई थी। पहली प्रीमियम हैंडबॉग लीग का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था। मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता। यह कोटा राजस्थान से है। राइट टू साइट और राइट टू पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। मिस्र के लिए मिलिट्री अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान में नए 19 जिले बने, जिससे कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। राजस्थान के बारे में राजधानी जयपुर। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री वर्तमान भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री वर्तमान दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। राज्यपाल कलराज मिश्र। नृत्य घूमर। सबसे लंबी नदी चंबल। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा।